नमस्ते। आज का मेरा टॉपिक है व्हाट इज़ लॉ, हाउ कैन इट बी डिफाइंड एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लॉ। विधि। तो सबसे पहला सवाल आता है कि व्हाट इज़ लॉ, कानून या विधि है क्या? इस शब्द को एक कथन में परिभाषित नहीं करा जा सकता, क्योंकि कानून शब्द को अलग-अलग उद्देश्यों से समझा जाता है। इस शब्द के कई एस्पेक्ट्स हैं, कई दृष्टिकोण हैं। ज्यूरिस्प्रूडेंस के स्कूल यानी न्याय शास्त्र की शाखाओं ने इस शब्द को अलग-अलग आधारों पर डिफाइन करा है। इसका एक और रीज़न है कि क्यों लॉ शब्द को परफेक्टली डिफाइन नहीं करा जा सकता, क्योंकि इसका नेचर डायनामिक है, ये गतिशील है, समय और समाज के साथ बदलता रहता है, जिसे हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविज्म में पढ़ते हैं। प्रोफेसर कीटन ने कहा है कि अगर हम लॉ शब्द को डिफाइन कर देंगे तो हमारे ज्यूरिस्प्रूडेंस को यह संकीर्ण बना देगा और इसको एक कथन में परिभाषित करना सही नहीं होगा। यह भी कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति कानून की शुरुआत में पढ़ाई करता है तो उसके लिए बहुत ही आसान हो जाता है इस शब्द को डिफाइन करना, लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति कानून की इन डेप्थ स्टडी यानी गहराई में जाके जब वो कानून को पढ़ता है तो उसके लिए यह प्रश्न कि कानून क्या है उसको परिभाषित करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ अब हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे लीगल फिलोसोफर्स, ज्यूरिस्ट, एडवोकेट्स, प्रोफेसर्स इन सभी ने कानून शब्द को कैसे डिफाइन करा है। मैं यहाँ आपके लिए कुछ मेजर डेफिनेशंस के बारे में आपको बताऊंगी, जिससे आपको आसानी से लॉ शब्द की अलग-अलग परिभाषाओं का ज्ञान मिलेगा, आप उसको आसानी से समझ सकते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कानून क्या है, तो आम बोलचाल की भाषा में कोई भी कहेगा कि इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, नियमों का एक समूह है। लेकिन यह शब्द इतना कन्फाइंड नहीं है, इसका स्कोप बहुत ही बड़ा है। जैसे एनाक्सिमेनीज ने कहा है, लॉ इज़ अ कॉमन एग्रीमेंट ऑफ अ स्टेट। कानून एक राज्य के साथ करा गया एक सामान्य समझौता है, इंटीमेटिंग हाउ एवरीथिंग शुड बी डन, जिसमें यह लिखा है कि कोई भी चीज़ कैसे होगी। इसका मतलब एक राज्य में कोई भी व्यक्ति क्या काम किस तरीके से करेगा, वो सब एक समझौते में लिखा है। और वो समझौता क्या है? वो समझौता लॉ है, जो कि एक राज्य के साथ करा गया है। अगली डेफिनेशन है ब्लैकस्टोन की। अब ब्लैकस्टोन ने बहुत ही एक ब्रॉड डेफिनेशन दी है। ये बोलते हैं अ रूल ऑफ एक्शन, लॉ इज़ अ रूल ऑफ एक्शन, मतलब कानून किसी भी काम को करने का एक नियम है एंड इज अप्लाइड इनडिस्क्रिमिनेटली, जो बिना किसी भेदभाव के लागू होता है टू ऑल काइंड्स ऑफ एक्शंस, मतलब सार्वभौमिक तरीके से, यूनिवर्सली। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हर एक व्यक्ति पर, हर एक उस चीज़ पर जो इस पृथ्वी पर अस्तित्व में है, चाहे वह एक व्यक्ति है, कोई भी ऐसी चीज़ जो जिसमें जीवन है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें जीवन नहीं है, सार्वभौमिक तरीके से यूनिवर्सल एप्लीकेशन होगी लॉ की। ये एक ऐसा नियम है, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये सब पे लगता है। तो यहाँ पे ब्लैकस्टोन ने कानून की जो परिभाषा है उसको नैरो ना करते हुए उसको एक बहुत ही ब्रॉड रूप दिया है। अगली डेफिनेशन है इमैनुअल कैंट की। इमैनुअल कैंट कहते हैं कि लॉ इज़ अ सम टोटल ऑफ कंडीशंस, कानून शर्तों का एक संग्रह है, वेयर वर पर्सनल विशेज ऑफ वन मैन, जहाँ व्यक्ति की वैयक्तिक इच्छाएं इस कंबाइंड विद को जोड़ा जाता है पर्सनल विशेज ऑफ अनदर मैन, दूसरे व्यक्ति की वैयक्तिक इच्छाओं से। इसका मतलब है हम यहाँ ये देख सकते हैं कि इमैनुअल कैंट ने लॉ में एक सद्भाव लाने की कोशिश करी है। वह कहते हैं कि कानून का काम सद्भाव लाने का है, ना कि समाज में कॉन्फ्लिक्ट अराइज करने का, जहाँ व्यक्ति की इच्छाएं, जहाँ सभी व्यक्ति की इच्छाएं पूरी भी हों और कॉन्फ्लिक्ट अराइज भी ना हो। सेविग्नी कहते हैं लॉ इज़ अ रूल वेयर अ बॉर्डर लाइन इज़ फिक्स्ड, कानून एक ऐसा नियम है जहाँ पे एक सीमा तय करी गई है विद इन विच, जिसमें अ बीइंग ऑब्टेन्स अ सिक्योर एंड फ्री स्पेस, जहाँ पे एक व्यक्ति को एक सुरक्षा और एक ऐसा स्थान प्राप्त होता है जिसके अंदर रहते रहते वह अपना काम करता है। तो यहाँ सेवेग्नी ने कानून को एक ऐसी लिमिट बताया है कि हर व्यक्ति को उसको फ्रीडम तो मिली है, लेकिन उस फ्रीडम की क्या लिमिट है, किस लिमिट तक जाते हुए वो अपने राइट्स और अपने फ्रीडम को एक्सरसाइज करता है, उस नियम को कहा गया है कानून, सेविग्नी के द्वारा। अगली एक बहुत ही पॉपुलर डेफिनेशन है ऑस्टिन की। ऑस्टिन के अकॉर्डिंग लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरेन, कानून संप्रभु या अधिराट का एक आदेश है एंड इम्पोजेस अ ड्यूटी, जिस जो एक कर्तव्य को अधिरोपित करता है, बैक्ड बाय सैंक्शन, जिसको ना मानने की एक सजा है। यहाँ पर ऑस्टिन ने कानून को एक आदेश बताया है, मतलब एक बल का प्रयोग करा है जिसको उन सभी व्यक्तियों को मानना होता है जो कि एक संप्रभु के अंतर्गत आते हैं।
अगली डेफिनेशन है इहेरिंग की। इहेरिंग कहते हैं लॉ इज़ अ मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल, कानून समाज को कंट्रोल करने का एक माध्यम है। अगला जस्टिस होम्स कहते हैं लॉ इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ सर्कमस्टेंसेस, मतलब लॉ उन परिस्थितियों का एक कथन है इन विच पब्लिक फोर्स, जहाँ पे एक बल का प्रयोग करा जाता है, विल बी ब्रॉट टू बियर अपॉन मैन, जो कि एक व्यक्ति पर लगाया जा रहा है थ्रू कोर्ट्स, न्यायालयों के द्वारा। मतलब जस्टिस होम्स के अकॉर्डिंग लॉ क्या है, लॉ वो है जो कि न्यायालय कहते हैं, क्योंकि कानून सब्जेक्टिव है, कानून ऑब्जेक्टिव नहीं है। डिपेंड करता है कि परिस्थितियाँ क्या हैं, तो कानून वो है जो कि परिस्थितियों के हिसाब से कोर्ट तय करता है। सालमन के अकॉर्डिंग लॉ इज़ अ बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स, कानून उन सिद्धांतों का एक संग्रह है रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट, जो एक राज्य के द्वारा लगाया जाता है, अधिरोपित करा जाता है इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, न्यायिक प्रशासन में। मतलब सामंत के अकॉर्डिंग कानून क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि न्यायिक प्रशासन में काम आती है। अगली डेफिनेशन है प्रोफेसर एम.जे. सेतना की। इनके अकॉर्डिंग लॉ ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी ऑफ बिहेवियर, मतलब कानून का काम आचरण में एक रूपता लाना है। जैसे कोई भी व्यक्ति कैसे काम कर रहा है, उस वो व्यक्ति किस तरीके से रहेगा एक समाज पर, वो एक रूप समान तरीके से सब पे लागू होता है। रेगुलेटिंग राइट्स, ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटीज़, जो कि अधिकारों, दायित्वों और कर्तव्यों को नियमित करता है, और किनके बीच में, बिटवीन स्टेट्स एंड सिटीजन्स, राज्य और नागरिकों के बीच में, सिटीजन्स नागरिकों के बीच में, स्टेट्स राज्यों के बीच में, एंड एनफोर्स्ड थ्रू अ जुडिशियल प्रोसेस, और जिसको एक न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से उसको लागू करा जाता है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू एम.जे. सेतना, कानून का काम एक रूपता लाना है कि एक समाज में जो व्यक्ति हैं उनके आचरण में एक रूपता हो, और उनके अधिकार, उनके कर्तव्य और उनके दायित्व, इसको नियमित करने का काम कानून का होता है। तो यहाँ पर हमने क्या ऑब्ज़र्व करा, क्या देखा कि ऊपर दिए गए हर व्यक्ति ने कानून को कैसे परिभाषित करा है। जैसे अलग-अलग तरीके से परिभाषित करा गया है। किसी ने कानून को एक समझौते की तरह देखा है, किसी ने कानून को एक सोशल कंट्रोल के माध्यम की तरह देखा है, किसी ने इसको एक ऐसा नियम देखा है जो यूनिवर्सली अप्लाई होता है, किसी ने इसको एक लिमिट के रूप में देखा, किसी ने इसको प्रशासन में काम आने वाली एक एक चीज़ के रूप में देखा, किसी ने ये देखा कि ये अधिकारों, दायित्वों और कर्तव्यों को नियमित करता है। किसी ने ये कहा कि ये न्यायालयों के द्वारा जो डिसीज़न दिया जाता है वो है। तो कानून को अलग-अलग दृष्टिकोण से देखा गया है। इसीलिए ये कहा गया है कि कानून को एक कथन में परिभाषित करना बहुत ही मुश्किल है, या कहें नामुमकिन है। तो अब हम ये कह सकते हैं, मुझे लगता है कि कानून को परफेक्टली डिफाइन नहीं करा जा सकता। इसका कोई भी स्ट्रेट जैकेट फ़ॉर्मूला नहीं होता, क्योंकि कानून को अलग-अलग स्कूल्स ने, न्यायशास्त्र के अलग-अलग शाखाओं ने कई तरह से, कई दृष्टिकोण में परिभाषित करा है। अब आखिरी पॉइंट है हमारा पर्पस ऑफ लॉ, कानून का उद्देश्य क्या है? तो मुझे लगता है कि ऊपर दी गई इतनी परिभाषाओं से आप सब अब आसानी से समझ सकते हैं कि कानून के क्या उद्देश्य होते हैं। जैसा कि लॉ का काम है पीस और ऑर्डर को मेंटेन करना, एक सोसाइटी में शांति और व्यवस्था को नियमित करना। लोगों के इंटरेस्ट या लोगों के अधिकारों के बीच में एक हार्मनी क्रिएट करना, कि व्यक्ति अपने अधिकारों का इस्तेमाल भी करे और कॉन्फ्लिक्ट भी अराइज़ ना हो पाएँ। सोशल वेलफेयर का काम करना, समाज में व्यक्तियों के बीच में एक रेखा का निर्माण करना, जिससे व्यक्ति को ये पता चले कि उसको किस हद तक जाके अपने अधिकारों का प्रयोग करना है। कानून का एक और भी काम होता है न्याय देना। उसके अलावा राज्य में एकरूपता लाने का काम भी कानून का है। अगर किसी संस्था के द्वारा किसी तरीके का दुरुपयोग हो रहा है, लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है, किसी भी तरीके का मनमानापन हो रहा है, तब कानून का काम होता है ऐसे व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा करना। लेकिन क्या आप सब जानते हैं कि कानून के ये सभी उद्देश्य पूरे कैसे होंगे? नहीं। तो मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ। जैसे कानून का फ्लेक्सिबल होना, लचीला होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कानून रिजिड हो जाएगा,
तो ये प्रोग्रेसिव नहीं रहेगा। इसीलिए समाज की ज़रूरतों के हिसाब से कानून का ढलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कानून का एक्सेसिबल होना भी बहुत ज़रूरी है। मतलब जिन व्यक्तियों को कानून की ज़रूरत है, चाहे उनका किसी तरीके का राइट वायलेट हुआ हो, चाहे उनके साथ किसी तरीके का अब्यूज़ हुआ हो, कानून का सुगम होना, एक्सेसिबल होना ज़रूरी है। मतलब जो प्रोसीजर्स हैं हमारे, जो हमारा कानून है, वो इस तरीके का हो कि जो सिस्टम है वो उसके लिए इतना कॉम्प्लेक्स ना हो कि उसको जस्टिस ना मिल पाए। तो टाइमली जस्टिस मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आखिरी, कानून का हमेशा सोशल वेलफेयर में होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कानून समाज के लिए काम करेगा, तभी कानून के उद्देश्य पूरे हो सकेंगे। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जिस पर्पज़ से आपने ये वीडियो देखा, आपका वो पर्पज़ पूरा हो गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और सब्जेक्ट पर कोई वीडियो लेके आऊँ, तो आप नीचे कमेंट में लिखकर मुझे बता सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई हुई डिटेल्स आप देख सकते हैं। थैंक यू।